मौलाना का फुल सपोर्ट, बनाओ हिंदू संगठन बोर्ड। जी हां, सुनने में अटपटा है लेकिन सच्चाई यही है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है मौलाना शहाबुद्दीन, बरेली के निवासी हैं। ये उस समय चर्चा में आए जब इन्होंने ये कहा कि जहां पर कुंभ मेला लगा हुआ है वो जमीन वक्फ की है और ये हमारी दरिया दिली है कि हम वहां पर मेला लगाने दे रहे हैं। लेकिन एक इंसिडेंट होता है, एक घटना होती है, उसके बाद इनके सुर बदल जाते हैं। होता यह है कि एक लड़का जो है सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो बना के आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है कि ये महाकुंभ का आखिरी साल होगा, ये राम मंदिर का आखिरी साल होगा और तरह तरह की बातें करता है। उसका ट्रीटमेंट जो है योगी की पुलिस कर देती है। उसके बाद से इनके सुर बदल जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि महाकुंभ की चर्चा तो पाकिस्तान में हो रही है, विदेशों में चर्चा हो रही है। यानी एक ट्रीटमेंट के बाद उनके सुर बदल गए और अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हिंदू संगठन बोर्ड बनना ही चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वाकई सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन अचानक से जो ये सुर बदले और ऐसे सुर बदले हैं कि कहीं की माला जो जप रहे थे वो माला बदल गई है और अब बात देश और धर्म की सही से करने लगे हैं। तो चलिए आपको बता देता हूं कि मौलाना साहब ने कहा क्या है हिंदू संगठन बोर्ड को लेकर। उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है और कुछ संपत्तियां उसके अधीन चलती हैं, वो अपना अधिकार दिखाता है, वैसे ही जो हिंदुओं के मंदिर हैं सनातन बोर्ड को उसके अंदर रख देना चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं कि सनातन बोर्ड बनाना देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। कोई मौलाना जब ये बात कहता है तो वाकई सुनने में जो है थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। फिर क्या कहते हैं कि इससे होगा क्या कि जिससे गरीब, कमजोर और लाचार हिंदुओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति मजबूत होगी। जी हाँ, ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू संगठन बोर्ड बनाते हैं तो उससे गरीब, कमजोर और लाचार हिंदुओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अब सोचिए कि जहां पर पिछले कुछ समय से जब जिस तरीके के विवादित बयान दे रहे थे, खासतौर पर कुंभ वाला, उसमें मौलाना साहब के जो बोल बदले हैं, वाकई थोड़ा सा तो लोगों का दिमाग हिला कि यार ऐसा क्या हो गया मौलाना जी के साथ में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। पहले आप मौलाना साहब का ये बयान सुनिए जिसमें वो ये कह रहे थे कि महाकुंभ वाली जो जहां पर मेला लगा है वो जमीन वक्फ की है। जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने, तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। आपने बयान सुना, अब इनके बोल बदले क्यों? इसके पीछे का कारण भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसमें एक लड़का लंगड़ाता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा है और माफी मांग रहा है कि वैसी गलती दोबारा नहीं करेगा। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी की भी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। इसी के बाद से मौलाना साहब के बोल बदल जाते हैं। महाकुंभ मेले के शानदार और बेहतरीन इंतजामात को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। और वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। जो सुर उनके अलग लग रहे थे वो अब गंगा जमुनी तहजीब की बात करने लगे हैं। जो कुंभ मेला को वक्फ की संपत्ति बता रहे थे, जो लगातार विवादित बयान दे रहे थे, अब वही हिंदू संगठन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। और ना सिर्फ मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया कि सनातन बोर्ड बनाना देश के लिए सबसे बड़ा काम है, सबसे बहुत बड़ा काम है, इसको सरकार को करना ही चाहिए। यानी कि जो मौलाना कभी विरोध में उतर रहे थे वो अब इस बात का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में 27 तारीख को इस बात की चर्चा हो सकती है धर्म संसद में कि हिंदू संगठन बोर्ड जो है वो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जैसे हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हो रहा है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कभी मंदिर के प्रसाद में कुछ मिलावट हो रही है, लगातार इस बात की चर्चा उठी थी और अब उसका सपोर्ट किया है मौलाना साहब ने। और मौलाना साहब ने जैसे ही सपोर्ट किया वैसे ही उनकी पुरानी बातें लोग याद करने लगे, दोहराने लगे। और अब तो तारीफ भी हो रही है मौलाना साहब की कि सही समय पर सही सुर बदल लिए, वरना उत्तर प्रदेश के अंदर विवादित बयान देने वालों के साथ में क्या होता है वो खुद मौलाना साहब देख चुके हैं। और शायद उसी की वजह से ही मौलाना साहब के ये सुर बदले हैं। अब 27 तारीख को जब महाकुंभ में जब धर्म संसद होगी, वहां पर साधु संत अपने विचार रखेंगे और अगर वो विचार, वो बातें तथ्यपूर्ण निकलती हैं, लगता है कि वाकई इसकी ज़रूरत है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जैसा ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही हिंदू संगठन बोर्ड बनाना चाहिए, हो सकता है हिंदू संगठन बोर्ड बने। मौलाना साहब के विषय में क्या कहेंगे
मौलाना साहब के बदलते सुर के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में हमसे बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।